नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया है जो आप यूट्यूब चैनल पर डालने जा रहे हैं, जिसका मेन इंटेंशन है कि जो भी लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और कम से कम बजट में बालाजी के दर्शन करके वापस आ जाएं। तो हम लोगों ने ये यात्रा शुरू करी थी 17 नवंबर को अपनी फैमिली के साथ, और हम लोग उसमें 8 लोग थे, जिन्हों को साथ लेकर मैंने ये ट्रिप प्लान की थी। हम लोग यहाँ से 17 को निकलते हैं और हम 18 को पहुँचते हैं तिरुपति बालाजी। वहाँ पर आप जैसे ही स्टेशन से उतरते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर आते हैं, वहीं पे आपको वहाँ की सरकारी बसेस लगी हुई मिल जाती है, जो कि आपको वहाँ से जाना होता है तिरुमाला, जो कि पर्वत का नाम है जहाँ पर तिरुपति बालाजी विराजे हुए हैं। तो वहाँ से आपको एक सरकारी बस मिलती है। वहाँ पर हर 5 सेकंड में एक बस मिलती है। जाने की कोई भी परेशानी नहीं है। आप चाहे तो बस का सुविधा ले सकते हैं, उसका टिकट मात्र 90 रुपीज़ है, और चाहे तो पर्सनल गाड़ी भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 110 रुपीज़ पर पर्सन है। जो हमने लिया था वहाँ से पर्सनल गाड़ी, और हम पहुँचे थे पर्सनल गाड़ी के थ्रू तिरुमाला के लिए हम रेलवे स्टेशन से प्राइवेट गाड़ी करते हैं, फिर हम निकल पड़ते हैं तिरुमाला जाने के लिए। रास्ते में हमें रुकना पड़ता है चेकिंग के लिए, जहाँ पर हमारे पूरे लगेज की और पर पर्सन की चेकिंग होती है। प्रॉपर चेकिंग, प्रॉपर स्कैनिंग होती है, मशीन लगी हुई है। उसके बाद हम वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और हम 7 पहाड़ियों को घूमते हुए तिरुमाला पहुंचते हैं, जिसमें जाने में आपको कम से कम 40 मिनट्स लगते हैं। आप अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो मॉर्निंग में आप वहाँ का व्यू देखेंगे तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। इतना प्यारा व्यू है, ऐसा लगेगा कि हम लोग कुल्लू मनाली आ गए हैं, पर हम लोग रहते हैं तिरुमाला। तो वहाँ से हम सफ़र हमारा करते करते हम पहुँचते हैं तिरुमाला। वहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो एकदम से शॉक हो जाएंगे। वहाँ पर ऐसा आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि आप 7 पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। वहाँ पर आपको सारी पक्की रोडें, बाकायदा घर बने हुए हैं, रहने के लिए कॉटेज बने हुए हैं, खाने के लिए फूड स्टॉल है, मतलब आपको A to Z चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध की गई है। वहाँ के टीटीडी मैनेजमेंट के द्वारा आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हमें जहाँ पर प्राइवेट गाड़ी उतारती है, वहीं के पास में ही हम पहुंचते हैं यात्री सदन में हम आपको पर आधार कार्ड पे एक लॉकर मिलता है। जब तक कि आप दर्शन करके वापस आते हैं वो लॉकर आपका ही रहता है, उसे कोई भी छूता नहीं है। इसलिए आप अपने सामान की जिम्मेदारी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो लॉकर में आपका सेफ रहता है। हमने पर पर्सन लिया था 3 लॉकर लिए थे, 3 लॉकर में हमारा पूरा सामान आ गया था। उसके बाद हमने वहाँ पर नहाया धोया। नहाने के लिए वहाँ पे गर्म पानी है, बड़ी बड़ी वॉशरूम बनी हुई है, जहाँ पर लाखों लोग दिन के आते हैं, और दिन को 24 घंटे वहाँ पानी की सुविधा है। पीने का पानी है, नहाने का पानी है, गर्म पानी है, और वहाँ पे बड़ा बड़े हॉल बने हुए हैं, जिसमें आप बिछाइए और अपने घर से लाया हुआ कंबल का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे सो भी सकते हैं। जब आपको आराम करना हो आप आराम भी कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे नहाया। नहाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले थे लगभग 8 बजे के समथिंग। 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले, और वहाँ पर पूरे तिरुमाला में आपको बिना चप्पल जूतों के ही रहना है। वहाँ पर आपको चप्पल जूते नहीं पहनना है। आप जब भी यात्री सदन से या उस कॉटेज या उस हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, आपको अपने चप्पल जूते वहाँ लॉकर में रख के आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग नंगे पैर ही दर्शन करने को जाते हैं, और जब तक दर्शन नहीं होंगे और जब तक आप वापस रिटर्न नहीं आते, आपको नंगे पैर ही रहना है, और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप नंगे पैर रहे हैं। एक आपको पत्थर नहीं मिलेगा, कील नहीं मिलेगी, किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत। हम वहाँ से निकलते हैं। एक होता है CRO ऑफिस, जहाँ पर आपको अगर रूम चाहिए या कॉटेज लेना है तो आपको वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद 1 घंटे आधा घंटे बाद आपका नंबर आता है। वहाँ पर शायद 100 रुपीज़ पर दिन के हिसाब से रूम मिलता है। 24 घंटे के लिए रहता है, वो ओनली 24 घंटे के लिए ही रहता है। अगर आप 24 घंटे में नहीं आते तो आपका सामान वो निकाल के बाहर रख देते हैं। इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम लोगों ने यात्री सदन का उपयोग किया, जो कि बिल्कुल
नॉर्मल हम गए, आधार कार्ड दिखाया, लॉकर लिया, लॉकर में उसमें हॉल नंबर मिल जाता है कि आपको इस हॉल में जाना है। हमने उस हॉल में गए, अपना लॉकर लिया, नहाए धोए, सामान पूरा पैक किया। उसके बाद हम वहां से निकल पड़े। वहां से निकलते हैं, जैसे आप थोड़ी घाटी सी बनी हुई है, जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे सीधे हाथ पे आपको टर्न लेना है। वहां पर आपको खाने पीने के नाश्ते के लिए बहुत सारी दुकानें मिलेगी, और उसी रास्ते में एक और यात्री सदन है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे भी इस सुविधा का लाभ ले लेते हैं। दोनों जगह जितने भी तिरुमाला में यात्री सदन है वहाँ पे सारी प्रोसेस सेम है। आधार कार्ड दिखाओ, लॉक कर लो, फ्री में, इसमें कोई 1 रुपए खर्च नहीं होना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, आगे आपको एक चौराहा मिलेगा जहाँ पे तिरुपति बालाजी का एक स्टेच्यू बनी हुई है, जहाँ से आपको तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए बसेस मिलती हैं जो कि पूरी तरह फ्री है। वहां पे आप उस बस का वेट करिए जो कि आती जाती रहती है। तो हम लोगों ने वहां से बस पकड़ी, जो बस बिल्कुल फ्री है और जिसमें बहुत लोग, बिल्कुल भीड़ लगी रहती है आने जाने वाले लोगों के लिए। बस चढ़ना उतरना दो ही काम रहते हैं। हम लोग उसमें चढ़े। वो वहां से चढ़ने के बाद बस चलती है, जो कि वहां पर 300 का एक टिकट होता है, जो कि जल्दी से दर्शन करने के लिए होता है, और एक होता है वीआईपी टिकट। दोनों के लिए एंट्रेंस अलग है। तो बस जब पहली बार रुकती है तो बस वहीं रुकती है जहां पर वीआईपी लोग की एंट्री रहती है, तो वहां पे अपने लोगों को नहीं उतरना है। जो लोग नीचे तिरुपति से टोकन लेके नहीं आते दर्शन के लिए, उनके लिए तिरुमाला पे भी दर्शन टोकन की सुविधा दे रखी है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर आप नीचे से टोकन लेना भूल गए हैं, क्योंकि हम भी भूल गए थे, तो हम लोगों ने फिर ऊपर से टोकन लिया था। पर टोकन आपको तब मिलता है जब बस आपको रोकती है, जिसे बोलते हैं सर्वप्रथम बिना टोकन एंट्री। उस चौराहे पे आपको बस रोकेगी, वहां से आपको एंट्री लेना है। जहाँ जिनके पास टोकन नहीं होता है वो लोग वहां से एंट्री लेते हैं। फिर हम लोग उसमें जाते हैं, जहाँ हमने देखा कि जो ट्रैक बना हुआ है बिल्कुल कवर्ड है, आसपास जालियां लगी हुई है, जिसमें आपको नाश्ता दूध मिलता है, पानी की पूरी सुविधा है, वॉशरूम बनी हुई थोड़ी थोड़ी दूर में, और नीचे टाइल्स लगी हुई है। आसपास से आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। चलते चलते हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर आपको टोकन मिलता है। जैसे ही आपको टोकन मिलता है आपकी एंट्री हो जाती है। ट्रैक को पार करते करते हम लोग फाइनली दर्शन के लिए पहुंचे। वहां पर इतनी भीड़, मतलब आप बात नहीं मानेंगे। वहां पर एक दिन में 40,000 टोकन मिलते हैं सिर्फ दर्शन के लिए, जो नीचे तिरुपति से मिलते हैं, और बाकी जो ऊपर से लेते हैं वो अलग। मतलब आप मान के चलिए वहां पे 1 लाख प्लस मेंबर डेली दर्शन करते हैं बालाजी के। वहां जब दर्शन करने की बारी आती है तो उनकी मूर्ति बिल्कुल अंधेरे में रखी होती है, वहां सिर्फ एक दिया जल रहा होता है। और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ के मैनेजमेंट को संभालने के लिए वहाँ पे लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी दर्शन करने जाए तो दूर से निगाह उन पे रखें, ताकि पास जाते तक आप उनके दर्शन कर पाए। अगर आप ये सोचेंगे हम पास जाके दर्शन करें, तब तक आपको आगे भगा देंगे, चलिए आगे निकलिए। इसलिए ये गलती नहीं करना है। और जब वहाँ आप दर्शन करते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है वो तो कहीं नहीं मिलता है। हम लोगों ने सब में बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब लोगों ने बिल्कुल आज शांति के साथ दर्शन करे। फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के पूरा मंदिर देखा, जो कि पूरा की पूरा सोने से बना हुआ है। मतलब आपकी निगाह जहां तक जाएगी वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सोने का बना हुआ है। जहां तक आप देखोगे पूरा मंदिर एकदम बिल्कुल स्वच्छ, किसी भी प्रकार की कोई भी धक्का मुक्की नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति के साथ सभी लोग वहां दर्शन करते हैं। कोई चोरी नहीं, कोई पुलिस नहीं। मतलब आपको लगता ही, वेटिंग एरिया पहुंचते हैं तो हमारा उस टाइम 4 नंबर ब्लॉक था। 4 नंबर ब्लॉक था, मतलब कि 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 आगे दर्शन कर चुके होंगे तब 4 नंबर का नंबर आता है। उस टाइम हम लोग पहुंच गए थे 10 बजे। 10 बजे से हम इंतजार करते करते हमारे दर्शन हुए थे लगभग दिन के 2 ढाई 3 बजे हो गए थे। मतलब हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी। हम लोग 18 घंटे 20 घंटे दर्शन की उम्मीद लेके गए थे कि इतना तो लग ही जाएगा, लेकिन उस दिन बालाजी की असीम कृपा थी कि हम 4 5 घंटे में फ्री हो गए। फिर वहां पर आप अगर ब्लॉक में रुकते हैं तो वहां पर आपको वहाँ चाय नहीं मिलती, वहाँ दूध मिलता है, खाने में नाश्ता मिलता है, लंच मिलता है, फिर आपको शाम को फिर दूध मिलता है। फिर अगर आप और लेट होते हैं तो फिर डिनर मिलता है। वहाँ पे आपको वॉशरूम की, पानी की, हर चीज़ की सुविधाएं मिलती है। बस आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कुछ उनको सुलाने के लिए, कुछ बिछाने के लिए कुछ लेके जाएं। वहाँ ठंड
ठंडा रहता है तो आपने खुद के ओढ़ने के लिए भी लेके जाएं, क्योंकि हम लोगों ने गलती करी थी तो आप लोग गलती नहीं करना। हम लोगों के पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था और वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए आप लोग कभी भी जाएं वहाँ कंबल ले जा सकते हैं, कंबल ले जाइए। सो भी सकते हैं, जब लंबा टाइम होता है तो वहाँ सोना भी पड़ता है, इसलिए आप कंबल ले जाइए ताकि आराम से रेस्ट कर सकें और इंतज़ार तो थोड़ा कम कर सकें। फिर हम लोगों वहाँ हमारा नंबर आया, हम लोगों ने दर्शन के लिए बहुत लंबा ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। ट्रैक को पार करते करते हम लोग फाइनली दर्शन के लिए पहुंचे। वहां पर इतनी भीड़, मतलब आप बात नहीं मानेंगे। वहां पर एक दिन में 40,000 टोकन मिलते हैं सिर्फ दर्शन के लिए, जो नीचे तिरुपति से मिलते हैं, और बाकी जो ऊपर से लेते हैं वो अलग। मतलब आप मान के चलिए वहां पे 1 लाख प्लस मेंबर डेली दर्शन करते हैं बालाजी के। वहां जब दर्शन करने की बारी आती है तो उनकी मूर्ति बिल्कुल अंधेरे में रखी होती है, वहां सिर्फ एक दिया जल रहा होता है, और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ के मैनेजमेंट को संभालने के लिए वहाँ पे लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी दर्शन करने जाए तो दूर से निगाह उन पे रखें, ताकि पास जाते तक आप उनके दर्शन कर पाएं। अगर आप ये सोचेंगे हम पास जाके दर्शन करें, तब तक आपको आगे भगा देंगे, चलिए आगे निकलिए। इसलिए ये गलती नहीं करना है। और जब वहाँ आप दर्शन करते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है वो तो कहीं नहीं मिलता है। हम लोगों ने सब में बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब लोगों ने बिल्कुल आज शांति के साथ दर्शन करे। फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के पूरा मंदिर देखा, जो कि पूरा की पूरा सोने से बना हुआ है। मतलब आपकी निगाह जहां तक जाएगी वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सोने का बना हुआ है। जहां तक आप देखोगे पूरा मंदिर एकदम बिल्कुल स्वच्छ, किसी भी प्रकार की कोई भी धक्का मुक्की नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति के साथ सभी लोग वहाँ दर्शन करते हैं। कोई चोरी नहीं, कोई पुलिस नहीं, मतलब आपको लगता ही नहीं। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। आपको चलते जाना, फिर आप देखोगे वहां पर लड्डू प्रसादम लिखा होगा। वहां पर 2-3 मंजिल में सिर्फ लड्डू ही मिलता है, जो कि एक टोकन पे एक लड्डू फ्री रहता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है, आपको 50 रुपीज 200 रुपीज ऐसा उसका है, आप पे करिए और लड्डू ले जाइए प्रसाद के रूप में। वहां भी आपको लाइन लगानी पड़ती है, वहाँ फ्री बैग्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ खरीदना पड़ता है। अगर आपके पास थैली हो तो आप लेके जाइए, वहां से लड्डू उसमें रख के लाइए। नहीं तो वहाँ पे बैग भी मिलता है, 5 रुपए 10 रुपए 25 रुपए के बैग भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लड्डू लिया, लड्डू लेने के बाद हम लोग गए मोबाइल लेने के लिए। तो मोबाइल आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर दिए जलाते हैं, जहाँ पर दिए से आरती करते हैं मंदिर की, उसके साइड में बना हुआ है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी रिसिप्ट दिखाइए जो आपको दी जाती है, वो दिखाइए। और जिस पर्सन ने वहां पर अपना नंबर मोबाइल नंबर दिया, वही पर्सन वहां जाना है जिसको मोबाइल मिलेगा, दूसरा पर्सन को वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए ये गलती नहीं करना है। और दिया जलाने के लिए वहां पर अगरबत्ती मिलती है, अगरबत्ती है, कपूर है, हल्दी कुमकुम मिलता है। आप वहाँ आरती कीजिए और वो वहां से आप दर्शन कीजिए। पीछे पहाड़ी, आगे मंदिर, आप अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। मतलब किसी के बताने से आप क्या ही यकीन करेंगे। हम लोगों ने जो फील किया वो हम लोग ही जानते हैं। इसीलिए आप लोग भी जाइए और वहां पर दर्शन कीजिए। मतलब मेरी फैमिली वालों को सबने पहली बार दर्शन किए थे, मेरा दूसरा टाइम था, लेकिन सबको बहुत अच्छा लगा। वो दोबारा जाने का मन रखते हैं कि हम लोग दोबारा जाएंगे। तो आप वहां जाइए, जहाँ पर तिलक जहाँ से अपन आरती करते हैं उसी के साइड में दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ, वहां से आपको जो भी खरीदना हो घर के लिए, मूर्ति वगैरह जो भी है वो वहां से खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उतरते हैं नीचे, उसका राइट हैंड पे टर्न लेंगे तो वहां पर एक बड़ा मेरी कुंड बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले वहां पे नहाना स्नान करना चाहिए। क्योंकि टाइम नहीं है, वहां भी जाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ भी स्लिप मिलती है, वहाँ की प्रोसेस सेम टू सेम वैसी ही रहती है, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बाकायदा वहाँ जाइए, नहाइए। उसके बाद हम लोग 4:30 बजे हम लोग गए थे, भूख लगने लगी थी तो हमने देखा वहाँ पे अन्न प्रसादा में, मतलब वहाँ पे शाम को 5 बजे खाना, 5 से लेकर 9 बजे तक खाना चलता है, जो कि पूरा तरीके से फ्री है। फिर हम लोग वहाँ पे बाहर वेट करते हैं, 5 बजे ओपन होता है। जैसे ही 5 बजे वो अन्न प्रसादम का हॉल ओपन होता है, देखते हैं
कि वो 3 मंजिल का बना हुआ है। जो हैंडीकैप रहते हैं उनके लिए सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है, उनके लिए टेबल रखी रहती है, और जो चल फिर सकते हैं उनके लिए सेकंड थर्ड फ्लोर पे सुविधाएं दे रखी है। और एक बार में हजारों लोग खाते हैं, हजारों लोग खाते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे केले के पत्तों को काटा जा रहा है, उसके बाद धोआ जा रहा है। उसमें कितने ही लोग लगे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जो पूरा हॉल बना है आने का सारा, मतलब देखते ही बनता है। मतलब लोगों कितना पुण्य कमा रहे हैं, मतलब कितना पुण्य है वहाँ पे। वहाँ के वातावरण में जो फील होता है वो तो शायद ही कहीं होता होगा। वहाँ का जो सुकून है, आप जब खाना खाते हैं, आपको वहाँ रोटी नहीं मिलती है, क्योंकि हम एमपी वाले हैं तो हमें रोटी तो लगती है, बट वहाँ पे चावल चलता है। चावल की खेती होने के कारण वहाँ चावल चलता है। एक सब्जी मिलती है, चटनी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। चटनी, एक सब्जी और एक मीठा चावल जो बनता है वो होता है, और चावल और सांभर, ये सब वहाँ पे चलता है। उसके बाद आप जब खाना लास्ट का होता है तो वहाँ पे छाछ मिलती है, तो छाछ को चावल और सांभर के साथ मिला के खाना होता है, जो कि मैंने ट्राई नहीं किया, पर सब लोग कर रहे थे पर मैंने ट्राई नहीं किया। तो वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। उसके बाद हम लोग वापस आए, वापस जहाँ पर तिरुपति जी की स्टेचू है वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है, जहाँ से आप खरीदारी शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग किया। उसके बाद हम शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस यात्री सदन आ गए। यात्री सदन आने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर हम लोगों को घूमना था तिरुमाला, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर स्पॉट, पिकनिक स्पॉट जैसे बने हुए हैं, वो दर्शन करने थे। तो हम लोगों ने रात वहीं पे